सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की जानिब से दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर आज समाअत होनी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साबिक मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के जरिए अनिल देशमुख पर लगाए गए इल्जामात की सीबीआई से जांच कराने का पहले ही हुक्म दिया है, जिसको चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। सुशील पांडे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील, कितने बजे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इस मामले को आज सुनेगी? जी देखिए, लगभग 11:30 और 12 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर सकती है। चूंकि महाराष्ट्र सरकार और जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं, उन दोनों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। अनिल देशमुख ने अपनी याचिका में साफ तौर से ये कहा है कि हाईकोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले में फिलहाल कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के पक्ष को नहीं सुना गया है और बिना उनके पक्ष को सुने हुए हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये याचिका में ये बातें कही गई हैं कि मेंटेनेबिलिटी को लेकर फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है वो ये आया है कि अनिल देशमुख को लेकर सीबीआई 15 दिन के भीतर पी रजिस्टर करे और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को लेकर अपनी जो जांच है वो रिपोर्ट फिलहाल रिकॉर्ड पे ले। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि अनिल देशमुख की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज जब सुनवाई करेगा तो देखना बेहद अहम होगा कि क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाता है या नहीं, या फिर अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वैलिड पॉइंट ये है अनिल देशमुख की तरफ से, वो ये है कि हाईकोर्ट ने बिना उनके पक्ष को सुने हुए ही उन्हें नोटिस जारी कर दिया। आपको याद होगा सना कि सेम ऐसा ही केस उत्तराखंड हाईकोर्ट से भी आया था, जिसमें जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको लेकर भी सीबीआई के इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पक्ष को सुनते हुए ये कहा था कि जो इस मामले में पूर्व सीएम हैं उनके भी पक्ष को सुना जाना बेहद जरूरी है। और यही केस यहां भी है कि अगर किसी भी पार्टी को नोटिस जारी भी किया जाता है या उनके खिलाफ इंक्वायरी के आदेश को दिया जाता है तो उनका पक्ष भी सुना जाना लाजमी है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। और वजह यही है कि दोनों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना बेहद अहम होगा जब जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करती है। देखना होगा कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे सुशील पांडे।